क्या आप हमेशा अपने इंटीरियर के डिजाइन के लिए तारीफें बटोरते हैं? क्या आपको कमरों और फर्नीचर को सजाना अच्छा लगता है? अगर आपके लिए इन प्रश्नों का उत्तर हाँ है, तो आप इंटीरियर डिजाइनर के रूप में अपना करियर बना सकते हैं। क्योंकि आप अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और साथ ही इसका सही या गलत होना दोनों ही परिस्थितियाँ जीवन को बदल कर रख देती हैं। अंततः इंटीरियर डिजाइनर के रूप में अपना करियर बनाने का निर्णय लेने से पहले डिजाइन वर्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी है। एक इंटीरियर डिजाइनर के रूप में आपको प्रतिदिन एक नई चुनौती का सामना करना पड़ सकता है और इसमें से कुछ आपको बहुत अच्छी लगेंगी तो कुछ उबाऊ भी प्रतीत होंगी। इसीलिए इसे अपने करियर की तरह अपनाने के से पहले आवश्यक है कि आप कुछ बातों को जान लें। पहली बात तो ये कि इंटीरियर डिजाइनर और इंटीरियर डेकोरेटर में बहुत फर्क होता है। घर की साज सजाओ अपने आप में करना अलग चीज है और इंटीरियर डिजाइनिंग अलग चीज है। अगर एक शब्द में कहा जाए तो अंतर यह है कि इंटीरियर डिजाइनर शिक्षा के ऊपर निर्भर करता है। हर वो व्यक्ति जिसे रंगों, कपड़ों आदि के साथ प्रयोग करना पसंद है, वो आसानी से इंटीरियर डेकोरेटर तो बन सकता है, क्योंकि इसमें किसी अतिरिक्त ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। परंतु इंटीरियर डिजाइनर बनने के लिए आंतरिक खूबी के अलावा विधिवत ज्ञानार्जन की भी आवश्यकता होती है। इंटीरियर डिजाइनर बनने के लिए शिक्षा ग्रहण की जाती है, परंतु सफल इंटीरियर डिजाइनर वही बन सकता है जिसमें विभिन्न जगहों के अनुसार वहाँ की जरूरतों के अनुरूप डिजाइन करने की क्षमता हो। कम साधनों में कैसे किसी स्थान को सुंदर बनाया जा सकता है, इसका कौशल उस व्यक्ति में होना चाहिए। इंटीरियर डिजाइनिंग में रंग, फैब्रिक और फर्नीचर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इंटीरियर डिजाइनर का काम केवल यही तक सीमित नहीं है। पेशेवर रूप में यहाँ मस्ती मजाक कम और काम ज्यादा है। इंटीरियर डिजाइनर को डिजाइन के इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। इमारत की अखंडता को ध्यान में रखकर काम करने का कौशल होना चाहिए। बिल्डिंग कोड्स, कंप्यूटर एड्स, ड्राइंग, CAD आदि का ज्ञान भी आवश्यक है। इंटीरियर डिजाइनर को विभिन्न क्षेत्रों की डिजाइन करने का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि उसे केवल घर ही नहीं सजाना होता, बल्कि उसका कार्य क्षेत्र विशाल होता है। उसकी जरूरत बिल्डर्स, आर्किटेक्ट और विभिन्न सरकारी एजेंसीज को भी पड़ती है। अतः एक सफल इंटीरियर डिजाइनर बनने के लिए इन सभी क्षेत्रों में काम करने की जानकारी होना चाहिए। यही सब सिखाने के लिए इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स किया जाता है। यदि आप ये सोचकर इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं कि इस क्षेत्र में कमाई अच्छी है, तो आप गलत विकल्प चुन रहे हैं। परंतु इसका मतलब ये भी नहीं है कि इंटीरियर डिजाइनर बनने के बाद आपकी कोई कमाई ही नहीं होगी। वास्तव में इस क्षेत्र में आय कितनी होगी, ये विभिन्न बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि आपने ये कोर्स कहाँ से किया है, आप किस कंपनी या फर्म के लिए काम कर रहे हैं, आपके प्रोजेक्ट का साइज क्या है, आप किस जगह काम कर रहे हैं, अर्थात आपकी लोकेशन क्या है। यदि आदि उदाहरण के तौर पर घर को सजाने वाले फर्नीचर आदि के क्षेत्र में इंटीरियर डिजाइन करने पर होने वाली आय और किसी आर्किटेक्चर फर्म के लिए इंटीरियर डिजाइन करने पर होने वाली आय में बहुत फर्क होता है, परंतु आप अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाकर अपनी आय को भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप किसी अनुभवी इंटीरियर डिजाइनर से उसके अनुभवों के बारे में पूछेंगे, तो वो आपको अपने काम के साथ साथ अपने क्लाइंट्स के बारे में भी बताएगा, क्योंकि उसका काम लोगों के मन से और उनकी खुशी से जुड़ा होता है। जैसे कुछ लोग किस प्रकार का डिजाइन चाहते हैं, वे साफ साफ बता देते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें लगता है कि इंटीरियर डिजाइनर अपना सारा काम उनके मन मुताबिक करे, और जब बात उनके घर की हो तो लोग बहुत छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं। इसीलिए इंटीरियर डिजाइनर को कभी कभी मना स्थिति जानने का यानी माइंड रीडर भी बनना पड़ता है। इंटीरियर डिजाइनर को क्लाइंट की मनचाही डिजाइन के साथ साथ उसके बजट और अपने काम में सुगमता और क्वालिटी वर्क का भी ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा ना हो कि जब काम पूरा हो तो क्लाइंट को ऐसा लगे कि उसने इंटीरियर डिजाइनर को काम देकर बिना मतलब धन खर्च किया। इसीलिए जरूरी है कि आपके काम से क्लाइंट को आपके धन खर्च करने के प्रति अफसोस नहीं बल्कि खुशी होनी चाहिए। अतः इसके लिए जरूरी है कि आपने ये कोर्स तो किया ही हो, परंतु साथ ही साथ आपके अंदर भी इसे सफलता पूर्वक करने की खूबी होनी चाहिए। आप किसी भी चीज के बारे में चाहे कितना ही कह लें, परंतु दूसरे व्यक्ति को वो चीज तभी अच्छी तरह से समझ आती है जब वो उसे स्वयं देखें या उसकी प्रकृति देख ले। आवश्यक है कि आप स्वयं के द्वारा किए गए प्रोजेक्ट्स का पोर्टफोलियो तैयार करें। पोर्टफोलियो के बिना इंटीरियर डिजाइनर के डिजाइन अधूरे से लगते हैं, परंतु ये तभी संभव है जब आपने कोई प्रोजेक्ट किया हो। अगर आप अभी अभी कोर्स पूरा करके मार्केट में खुद को जमाने के लिए उतरे हैं, तो शुरुआत में आप अपनी आय पर नहीं बल्कि अपने काम पर ध्यान लगाएं और शुरुआती प्रोजेक्ट्स में आप अपने क्लाइंट को अपनी सेवाओं के लिए कम चार्ज कीजिए, क्योंकि ये खुद की मार्केटिंग का अच्छा तरीका बन सकता है। साथ ही आपका पोर्टफोलियो भी तैयार हो जाएगा, जो आगे भविष्य में आपके भावी क्लाइंट्स पर आपका अच्छा प्रभाव डालेगा। इसके अलावा इसके पीछे एक तथ्य ये भी है कि एक महंगा प्रोजेक्ट करने से अच्छा है कि हम कम चार्ज करके एक से अधिक प्रोजेक्ट पर काम करें, क्योंकि यदि एक बार हमारा काम लोगों को पसंद आने लगा तो फिर हमें एक के बाद एक प्रोजेक्ट तो मिलते ही जाएंगे और आय अपने आप ही बढ़ने लगेगी। इन सब के साथ ही क्षेत्र में क्या नयापन आया है, कौन सा डिजाइन ज्यादा डिमांड में है, इन बातों को भी अपडेट में रहना चाहिए। इसके साथ ही डिजाइन पब्लिकेशन पढ़कर नए और पुराने डिजाइनर के संपर्क में रहकर डिजाइन वेबसाइट जैसे फ्रेश होम आदि को नियमित रूप से विजिट करके आप इस प्रतिस्पर्धा में बराबरी से खड़े हो सकते हैं और अपने हुनर और काबिलियत के सहारे सबसे आगे निकल सकते हैं। किसी भी काम को करने के लिए उसमें पैशन होना बहुत जरूरी है। काम के शौक के अलावा आखिरकार हम इसलिए काम करते हैं कि इससे हम कुछ
कमा पाए। इस क्षेत्र में भी विभिन्न स्तरों पर आय भी बदल जाती है। बात अगर भारत की जाए तो भारत में इंटीरियर डिजाइनर की आय की बात करें तो ये न्यूनतम रूप से सालाना 1,10,000 तक होती है और अधिकतम ये 6,10,000 तक जाती है और कंपनी के पे स्केल के अनुसार इसमें घट बढ़ संभव है। साथ ही कभी कभी कमीशन आदि भी प्राप्त होते हैं। एक सफल इंटीरियर डिजाइनर बनने के लिए आपके अंदर उच्च स्तर की डिजाइन स्किल होनी चाहिए। इस खूबी को निखारने के लिए आपको कला तथा डिजाइन संबंधी विषयों में शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। इसे प्राप्त करने पर आप एक प्रारंभिक चरण पार कर लेते हैं और आपको इसकी फाउंडेशन डिग्री मिल जाती है। औपचारिक रूप से इंटीरियर डिजाइनर बनने के लिए आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए और यदि ये डिजाइन वर्ल्ड से संबंधित हो तो इससे प्राथमिकता दी जाती है। साथ ही इस क्षेत्र में विभिन्न एसोसिएट, मास्टर और डेकोरेटर्स डिग्री भी उपलब्ध है। बहुत से लोग इंटीरियर डिजाइनर के रूप में कार्य करते हैं। इनमें से कुछ लाइसेंस प्राप्त होते और कुछ बिना लाइसेंस के ही अपना कार्य करते हैं, परंतु इनमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये कि केवल लाइसेंस प्राप्त प्रोफेशनल व्यक्ति ही इंटीरियर डिजाइनर का टाइटल प्रयोग कर सकते हैं, जिसका नाम है नेशनल काउंसिल फॉर डिजाइन क्वालिफिकेशन एग्जाम। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने हेतु विद्यार्थी के पास शिक्षा और अनुभव का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। के अंतर्गत विद्यार्थी के पास बैचलर डिग्री और 2 साल की जॉब ट्रेनिंग का अनुभव भी होना चाहिए। इस तरह से इन स्टेप्स को पूर्ण करके आप एक सफल इंटीरियर डिजाइनर बनने की ओर कदम बढ़ा सकते हैं।